ठीक। तो अब देख, लास्ट जो हम लोग क्लास ब्रेक लिए थे उससे आगे अब ये क्वेश्चन आपका है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर दिया है और विक्रय मूल्य इन्होंने बता दिया 39 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए सीधे एक फार्मूला यूज किया जाता है, जब भी लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो 10√25 प्लस माइनस SP सेलिंग प्राइस और रूट से बाहर होगा -50। अब इसी फार्मूले में बस हमें रख लेने की जरूरत है, इसमें रख करके इजीली बस कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए आप ध्यान दो, सीधे अगर 10 रूट में आपका 25 प्लस माइनस के लिए अगर लाभ कहेगा तो प्लस यूज करेंगे, हानि कहेगा तो माइनस यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया, लाभ है, सीधे दिख रहा है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, तो जब लाभ है तो प्लस यूज किया जाएगा और SP सेलिंग प्राइस उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है, बाहर है -50। अब इसे बस कैलकुलेट करो आप, 10 रूट में 25 और 39 को आप जोड़ दो, 9 5 14, 3 2 5 1 6 64 -50। इस तरीके से 10 गुणे रूट में 64 बाहर 8 आएगा -50 और 10 गुणे 8 80 -50 यानी 30 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य 30 रुपया होगा और 30 रुपया का विकल्प हम लोग देखें तो फोर्थ वाला आपका है। कंफर्म, कोई डाउट में? तो मेन मामला है क्या कि फार्मूला हमें याद रहे, बस सावधानी से रख करके कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, एक बात ध्यान जरूर रहे, वो भूल लेना पाए कि प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान जब क्रय मूल्य के कहेगा बराबर तो हम यहाँ प्लस यूज करेंगे और अगर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो माइनस यूज करेंगे। तो इसमें लाभ था इसलिए हमने प्लस यूज किया है। कंफर्म होगा सबका? कोई एक भी डाउट में? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे, देख लिया जाए इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें तो सीधे इन्होंने क्या कह दिया कि एक मेज को 600 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में मेज को खरीदा गया था। यानी मामला यहां भी है कि जो लाभ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ, वो उसके खरीद रेट यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेज का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है और जबकि विक्रय मूल्य इन्होंने 600 रुपया दे रखा है। तो इसमें भी हम लोग वही फार्मूला सेम यूज कर लें, उसी फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर लें। और फार्मूला आपका पिछले वाले क्वेश्चन पे भी लिखा था आपने, 10√25 और प्लस माइनस SP सेलिंग प्राइस -50। तो ये 10 रहेगा ही, रूट में 25 और लाभ है इसलिए प्लस, विक्रय मूल्य 600 है, बाहर आपका -50 है। क्लियर है? तो अब ये 10 रूट में आपका 25 प्लस 600, 625 होगा -50। तो 10 रूट में 625 तो बाहर 25 आ जाएगा -50। 25 गुणे 10 250 -50 मतलब 200। तो इसका क्रय मूल्य 200 रुपया आ गया और 200 रुपया सेकेंड ऑप्शन है। सही थे सारे लोगों के? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये भी उसी पिछले क्वेश्चन पे ही है। आप खुद से ट्राई करो पहले इसका जवाब लेने का तेजी से। आ गया?
आओ इसको भी कंफर्म कर लें फिर। अब इसमें इन्होंने दे दिया कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से, यानी यहाँ वस्तु को 75 रुपए में बेचा जा रहा है और एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी मामला यहाँ भी है कि परसेंटेज लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के समान है, तो उसका क्रय मूल्य हमें बताना है। तो इसके लिए भी फिर वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, CP इक्वल टू 10√25 और प्लस माइनस सेलिंग प्राइस, बाहर है -50, तो रख लीजिए आप 10 रूट में 25, यहाँ भी लाभ प्रतिशत है इसलिए प्लस यूज होगा 75, विक्रय मूल्य दिया है तो -50, तो 10 रूट में 75 प्लस 25 100 होगा, -50 बाहर है, तो 10 गुणे रूट में 100 यानी 10 -50, और 10 गुणे 10 100 -50 यानी 50 रुपया बचेगा, और सीधा 50 रुपया आप देखो तो थर्ड ऑप्शन है। कंफर्म। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे फिर। तो ये टाइप था, ये टाइप निपट गया। अब नेक्स्ट आपका अगला टाइप, अगला पैटर्न देखिए। अब इस क्वेश्चन पे इन्होंने लिखा है इस अगले पैटर्न में कि एक घड़ी तथा एक मोबाइल, मतलब एक घड़ी है और एक मोबाइल है, इनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000 है। प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000, प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000 कहने का मतलब ये हो गया कि घड़ी का क्रय मूल्य भी 35,000 और मोबाइल का क्रय मूल्य भी 35,000, प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000 दिया है। और आगे इन्होंने कह दिया कि घड़ी को बेचने पर 18% का लाभ तथा मोबाइल को बेचने पर 24% का लाभ होता है। यानी घड़ी बेचा जा रहा है तो 18% का लाभ हो रहा है और मोबाइल को बेचा जा रहा है तो 24% का लाभ हो रहा है। तो पूछा जा रहा है पूरे व्यापार पर कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पूरा व्यापार इनका दो सामान का है, घड़ी और मोबाइल का, तो दोनों पे मिला के कितना % लाभ होगा हमें ये बताना है। तो इसमें कुल 3 पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। बेसिक से लगाओगे तब तो लंबा होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें पूरा लगाने पे। शॉर्टकट इसका सीधे, कभी भी अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जैसा इसमें इन्होंने दिया है कि एक घड़ी और एक मोबाइल में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000 है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है और एक को बेचने पे कुछ % का लाभ हुआ है, दूसरे पर भी कुछ % का लाभ है हुआ है, तो पूरे व्यापार पर हमसे पूछा जा रहा है कितने % का लाभ होगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को बेचने पर कुछ % लाभ, दूसरे पे भी कुछ % लाभ हो, पूरे पर कितने % का लाभ होगा, तो लगाने की जरूरत नहीं, सीधे दोनों परसेंटेज को जोड़ करके बस 2 से भाग दे दें। यानी पहले पे कितना % लाभ हुआ है 18% और दूसरे पे कितना लाभ हुआ है 24%, तो डायरेक्ट बस उसी दोनों को आप जोड़ो 18 और 24 को और 2 से भाग दे दो। तो 18 + 24 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42/2 होगा, और 42/2 मतलब 21%, यानी पूरे व्यापार पर कुल 21% का लाभ होगा। और 21% लाभ आप देखो तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट तुरंत जवाब हो जाएगा, पूरा लगाने पे यही 5-7 लाइन से ज्यादा ही जाता, मेहनत भी करनी पड़ती तब जवाब आता। तो 3 कंडीशन इसमें बननी है, तीनों सुन लो आप। पहली बात तो यही था कि हाँ दोनों पे लाभ हो, तो दोनों लाभ है तो सीधे दोनों जोड़ के 2 से भाग, आंसर आ गया। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है दोनों पे हानि हो, तो जब दोनों पे हानि हो तब भी दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे, लेकिन जब दोनों लाभ था तो टोटल लाभ आया है, और जब दोनों हानि होगी तो टोटल हानि आएगा। क्लियर। और तीसरी बात, अगर क्रय मूल्य समान है, एक को बेचने पे कुछ % लाभ हो रहा है और दूसरे को बेचने पर कुछ % हानि हो, मतलब सेम चीज ना हो, जैसे दोनों पे लाभ है तो दोनों जोड़ना है, दोनों हानि हो तब भी दोनों जोड़ना है, लेकिन अगर एक पे लाभ एक पे हानि हो, अलग अलग चीजें हो, तो उस कंडीशन पे जोड़ेंगे नहीं, तब घटाएंगे, तब घटा के 2 से भाग देंगे। किसमें से किसको जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा वाला घटा के 2 से भाग दे देंगे। अब वहां लाभ आएगा कि हानि आएगा, तो वहां देखेंगे बड़ा वाला % है क्या। अगर बड़ा वाला % लाभ का होगा तो हम कह देंगे लाभ होगा, और बड़ा वाला % अगर हानि का होगा तो हम कह देंगे हानि होगा। यही 3 कंडीशन बनेगी टोटल, या तो दोनों पे लाभ होगा, या तो दोनों पे हानि होगा, और या तो एक पे लाभ एक पे हानि होगा। तो दोनों सेम चीजें होने पे जोड़ के 2 से भाग देनी है,
मतलब दोनों लाभ हो तब भी जोड़ के 2 से भाग, दोनों हानि हो तब भी जोड़ के 2 से भाग। लेकिन अगर एक पे लाभ एक पे हानि है तब नहीं जोड़ेंगे, तब माइनस करके 2 से भाग। ये बात कब लागू रहेगी? जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। सीपी समान होने पे ही, जैसे इन्होंने कहा कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 35,000 है। कंफर्म? कोई दिक्कत? नोट भी साथ में करते चलिएगा। नोट हो गया है ना? आइए तब अगले क्वेश्चन पे। अब इसको खुद आप ट्राई करो पहले। बिना बोले तेजी से नोट करिए, फिर आंसर निकालिए। देखा जाए तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कि एक मेज तथा एक कुर्सी में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 25,000 है। मेज और कुर्सी में प्रत्येक का क्रय मूल्य 25,000 है, मतलब यहां भी दोनों का क्रय मूल्य समान है। फिर आगे कह दिया मेज को बेचने पर 22% का लाभ तथा कुर्सी को बेचने पर 18% का लाभ होता है। मेज को बेचा गया 22% लाभ हुआ और कुर्सी को बेचा गया तो 18% का लाभ हुआ। तो पूछा जा रहा पूरे व्यापार पर कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी इसमें भी सेम पिछली वाली कंडीशन है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहले पे भी लाभ है दूसरे पे भी लाभ है, तो टोटल पे भी लाभ है होगा। कितने परसेंट का होगा? सीधे दोनों परसेंट पे जोड़ के 2 से भाग। तो पहले सामान को बेचने पर आप देख रहे हो 22% लाभ है और दूसरे पे 18% लाभ है, तो इन दोनों को आप प्लस करके बस 2 से डिवाइड कर दो। तो 22 + 18 बटे 2 और 22 + 18 40 बटे 2 और 40 बटे 2 मतलब 20%। और दोनों लाभ था इसलिए भी 20% लाभ होगा। और 20% लाभ का विकल्प देख लो, दूसरा वाला है। कंफर्म? आया था सबका? नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब इनको देखो जरा, सेल्फ ट्राई करो तेजी से। लग गया होगा अभी। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है कि एक मोबाइल तथा एक कैमरा में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 17,000 है। एक मोबाइल तथा एक कैमरा में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 17,000, मतलब यहां भी दोनों का क्रय मूल्य समान है। और आगे कह दिया, ये घड़ी शब्द दे दिया, यहाँ मोबाइल होना चाहिए। जब मोबाइल और कैमरा है, घड़ी है या नहीं है, तो घड़ी कहां से आ जाएगी? मोबाइल को बेचने पर 8% हानि तथा कैमरा को बेचने पर 12% का हानि होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल हानि प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन में आप देखो दोनों का क्रय मूल्य समान है और पहले वाले सामान को बेचने पर 8% की हानि हो रही है और दूसरे को बेचने पर 12% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो पिछले में लाभ था, दोनों क्रय मूल्य समान था, तो जोड़ के 2 से भाग दे रहे थे, लाभ आ रहा था। इसमें दोनों पे हानि है, क्रय मूल्य समान है, तब भी दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल जो आएगा वो क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। तो पहले पे 8% हानि है और दूसरे पे 12% हानि है, तो 8 और 12 जोड़ के 2 से भाग दे लें, तो 12 + 8 20/2 और 20/2 मतलब 10%। तो पूरे पे 10% का लॉस यानी हानि होगा और तीसरा वाला विकल्प है 10% हानि। कंफर्म? जवाब आया भी रहा होगा सबका। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे इनके। इनको देखिए पहले, सेल्फ प्रयास तेजी से।
निकल गया होगा। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कह दिया कि एक टीवी तथा एक फ्रिज में से प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है 28,000 है, यानी यहां भी क्रय मूल्य समान है। और आगे कह दिया फ्रिज को बेचने पर 22% हानि तथा टीवी को बेचने पर 18% हानि होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल हानि ज्ञात करिए, परसेंटेज में हो गई। तो यहाँ भी क्रय मूल्य समान है, दोनों पे हानि है, तो जब दोनों पे हानि है तो यहाँ भी दोनों परसेंटेज को जोड़ करके 2 से भाग हमें देना है। तो पहले पे 22% हानि है और दूसरे पे 18% हानि है, तो 22 + 18/2, और 22 और 18 को हम लोग ऐड कर लें, 40/2 मतलब 20%। तो पूरे पर 20% की हानि होगी, और 20% हानि पहला ही विकल्प है। कंफर्म? मतलब दो बातें हम लोगों की क्लियर हो गई कि अगर क्रय मूल्य समान है, दोनों पे लाभ है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग लाभ आएगा, और क्रय मूल्य समान है, दोनों पे हानि है, तब भी दोनों जोड़ के 2 से भाग, लेकिन तब टोटल हानि आएगा। क्लियर? अब आ जाइए जरा अगली बात पे, तीसरी वाली इनकी सिचुएशन। हाँ, इनको नोट करिए और देखिए। अब इसमें इन्होंने क्या कह दिया, एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 32,000 रुपया है। अब यहाँ गाय और घोड़े की बात आ गई, और प्रत्येक का क्रय मूल्य 32,000 है, और फिर बता दिया कि गाय को बेचने पर 13% हानि तथा घोड़ा को बेचने पर 17% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल लाभ या हानि का परसेंटेज। मतलब लाभ हो तो आप बताओ कितने परसेंट लाभ है, और अगर हानि है तो आप बताओ कितने परसेंट हानि है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखें तो क्रय मूल्य समान है, क्योंकि कहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 32,000 है, तो क्रय मूल्य समान आ रहा है। लेकिन एक सामान को बेचने पर हानि हो रही है, 13% हानि है पहले को बेचने पे, और दूसरे सामान को बेचने पे 17% का लाभ है, दूसरे पे लाभ हो रहा है। तो जब एक पे लाभ एक पे हानि है तब नहीं जोड़ेंगे, पहले हमने कहा। तब क्या करेंगे, जो भी बड़ा उसमें छोटा वाला माइनस करके 2 से भाग। तो 17 और 13 में 17 बड़ा है, तो 17 में से 13 सीधे आप माइनस कर दो, 17 - 13/2, और 17 से 13 आप घटाओगे 4/2, 4/2 माने 2%। अब ये 2% लाभ की हानि ये कैसे पता चलेगा, तो बड़ा वाला परसेंटेज है किस चीज का। अगर बड़ा वाला लाभ का रहेगा तो हम कह देंगे लाभ होगा, और बड़ा वाला परसेंटेज हानि का अगर होगा तो हानि होगा। तो 13 और 17 में बड़ा 17 है, और 17% लाभ का है, इसलिए 2% लाभ होगा। तो 2% लाभ का विकल्प देखो, सेकंड वाला ऑप्शन है। कंफर्म? मतलब ये तीसरी कंडीशन थी क्रय मूल्य समान पे, कि एक पे लाभ एक पे हानि है, इसलिए माइनस करके 2 से भाग। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट भी हो जा रहा है ना, थोड़ा तेज लिखने की आदत डालिए। भाई लगाने का समय हम लोग ज्यादा लेंगे नहीं, लगाने का काम हुई तत्काल वाला, 20 से 22 सेकंड का निपटाया जाएगा। बस क्वेश्चन नोट करने को तेजी रहे। तो इनका भी आंसर आ गया होगा। अब इसमें आप देखिए लिखा है, एक शर्ट तथा एक पैंट में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 3200 रुपया है। मतलब शर्ट और पैंट में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 3200 है, यानी क्रय मूल्य बराबर है यहाँ भी दोनों का। और आगे कह दिया कि शर्ट को बेचने पर 13% की हानि तथा पैंट को बेचने पर 7% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्रय मूल्य समान है, एक पे हानि एक पे लाभ है, तो अलग अलग चीजें हैं, तो माइनस करके 2 से भाग देना है। तो बड़ा 13 वाला है, छोटा 7 वाला है, तो सीधे आप 13 में से 7 माइनस करो, बटे 2,
और 13 माइनस 7 6/2, 6/2 मतलब 3%। अब 3% होना क्या है, लाभ की हानि, तो बड़ा वाला परसेंटेज हानि का है, इसलिए हानि होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3% लॉस, हानि, और 3% हानि का पहला विकल्प है। सही था। इनके देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नोट डाउन करें, प्रयास करें। आगे होगा, मिला लें। तो इसमें इन्होंने कहा कि एक मेज तथा एक कुर्सी में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 17,000 रुपया है। यानी इसमें भी क्रय मूल्य समान है, एक मेज और एक कुर्सी में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 17,000 है। फिर आगे बता दिया कि मेज को बेचने पर 20% हानि तथा कुर्सी को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो जब इसमें भी क्रय मूल्य समान है और एक पे लाभ एक पे हानि है, तो माइनस करके हम लोग 2 से भाग देंगे। अब देखने वाली बात है कि 20% लाभ है, 20% हानि है, तो 20 में से आप 20 को माइनस करोगे और 2 से भाग दोगे तो 0 बचेगा। 0 को 2 से भाग मतलब 0 ही होगा, तो पूरे व्यापार पर 0% आ गया। 0% आने का मतलब नो तो लाभ ना तो हानि, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन होगी, और वो चौथा वाला विकल्प है, ना लाभ ना हानि का। ठीक, कोई दिक्कत? तो क्रय मूल्य समान पे यही 3 सिचुएशंस हैं, तीनों सामने आ चुके हैं, या तो दोनों पे लाभ, या तो दोनों पे हानि, और या तो एक पे लाभ एक पे हानि। तो दोनों लाभ है तो जोड़ के 2 से भाग, दोनों हानि है तब भी जोड़ के 2 से भाग, और अगर एक पे लाभ एक पे हानि हो तो माइनस करके 2 से भाग। और अगर माइनस करने पे कहीं 0 आ गया, मतलब दोनों परसेंटेज सेम हो गया लाभ हानि का, तो 0 हो जाएगा, और 0 आने का मतलब ना लाभ ना हानि। क्लियर? नेक्स्ट आइए। देखिए जरा इसको, इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के अनुसार? बिल्कुल तेजी रहे। ये कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लेना कंप्यूटर ही है। देखिए मिला लेते हैं, एक टीवी तथा एक कंप्यूटर में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 42,000 है। यानी यहां भी क्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का 42,000। आगे कह दिया टीवी को बेचने पर 20% हानि तथा कंप्यूटर को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार पर कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। तो जब क्रय मूल्य समान है, एक पे लाभ एक पे हानि है, तो यहाँ भी माइनस करके 2 से भाग देंगे, और चूंकि परसेंटेज दोनों सेम है तो आप माइनस करोगे, यहाँ भी 20 माइनस 20 दोनों सेम परसेंटेज है, बटे 2, तो 20 माइनस 20 मतलब 0/2, 0/2 मतलब 0% ही होगा, और 0% आने का मतलब वही न लाभ न हानि। कंफर्म? तो मान लें ये टाइप क्लियर हो जाएगा सबका। नेक्स्ट आइए तब अगली टाइप पे। नोट हो गया था सबका? अब ये अगला पैटर्न। अब इस पैटर्न में अगर हम लोग देखें, तो इन्होंने लिखा कि एक दुकानदार जो है 2 बैग प्रत्येक को 5500 रुपया में बेचता है। कहा गया कि प्रत्येक को 5500 रुपया में बेचता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य यहां समान है दोनों का।
पिछले क्वेश्चनों में क्रय मूल्य समान होता था, लेकिन इसमें कह रहा प्रत्येक को 5500 में वो बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान है। और फिर बता दिया कि एक पर उसे 27% लाभ होता है और दूसरे पर 27% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो अब इसके लिए भी आप सुन लो, अब इसका बेसिक उस पिछले वाले के बेसिक से भी लंबा जाता है। सीधे शॉर्टकट जानो कि कभी भी अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक को 5500 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य समान है, और एक पर 27% लाभ और दूसरे पर उसे 27% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितना परसेंट लाभ है हानि। तो जब विक्रय मूल्य समान हो और एक पे जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरे सामान को बेचने पर सेम उतने ही परसेंट की हानि हो, मतलब परसेंटेज भी सेम हो, बस एक पे लाभ हो एक पे हानि हो, तो लाभ कभी नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। जब भी विक्रय मूल्य समान होगा और एक पे जितने परसेंट लाभ होगा दूसरे पे उतने परसेंट हानि होगी, तो हमेशा हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है डायरेक्ट अगर निकालना है तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि जो परसेंटेज दिया है स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो। जितना भी परसेंट दिया हो डायरेक्ट उसका स्क्वायर करो 100 से भाग, जब विक्रय मूल्य समान हो तब। जैसे पिछली तीनों बातें क्रय मूल्य समान पे थी, लेकिन ये बात विक्रय मूल्य समान पे है कि अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पे जितना परसेंट लाभ दूसरे पे उतने परसेंट हानि है, तो हमेशा हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, जो परसेंटेज दिया होगा उसके स्क्वायर बटे 100 की। तो परसेंटेज 27% लाभ 27% हानि है, तो सीधे 27 का स्क्वायर और बटे 100। 27 का स्क्वायर आपको याद होगा 729 बटे 100, और 729 को 100 से भाग मतलब सीधे 2 अंक पे दशमलव, यानी आप कह सकते हो कि 7.29% की हानि होगी, हमेशा हानि होगी, यहाँ लाभ कभी होगा नहीं। तो 7.29% की हानि का आप विकल्प देख लो, सेकेंड वाला है कंफर्म। तो याद रखना होगा ये रूल कि अगर विक्रय मूल्य समान है, पहले पे जितने परसेंट का लाभ है दूसरे पे उतने परसेंट हानि है, तो हमेशा हानि होगी। कितने परसेंट की होगी, जो परसेंटेज दिया होगा उसके स्क्वायर बटे 100 की होगी। क्लियर रहेगा ना। अगला लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसी आधार पे जरा इसको देखो। तो आगे हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इन्होंने भी वही कहा कि एक दुकानदार दो बैग को 5500 रुपया में बेचता है, यानी 5500 रुपया में दोनों बैग को बेच रहा है, विक्रय मूल्य सेम की सिचुएशन। एक पर उसे 21% का लाभ मिल रहा है और दूसरे पर उसे 21% की हानि हो रही है, तो पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि का परसेंटेज। तो अगर विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि का परसेंटेज भी समान है, तो हमेशा हानि होगी। कितने परसेंट की, जो दिया उसका स्क्वायर बटे 100। तो परसेंटेज 21 दिया हुआ है, तो सीधे हमें 21 का स्क्वायर बटे 100 करने की जरूरत है, और 21 का स्क्वायर आप जानते हो 441 बटे 100, और 441 को 100 से भाग मतलब सीधे 2 अंक पे दशमलव, तो 4.41% की हानि होगी, और 4.41% की हानि सेकेंड विकल्प है। आया था ना सबका, कोई एक भी जिसको दिक्कत हो नेक्स्ट लिखिए फिर। देखें, अब देखिए क्या लिखा है कि आसिफ जो है, आसिफ नामक जो भी व्यक्ति है, एक फुटकर विक्रेता, ये फुटकर विक्रेता आसिफ, इसने दो मोबाइल फोन को 6000 प्रत्येक की दर से बेच दिया।
मतलब 2 मोबाइल फोन बेचा है 6,000 रुपया प्रत्येक की दर से, मतलब दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है, 6,000 रुपया है। और आगे कह दिया एक 20% के लाभ पर बेचा है, दूसरे को हानि पर, लेकिन कितने परसेंट हानि पर वो नहीं दिया है। और आगे कह दिया पूरे लेन देन पर उसे 4% की हानि हुई है। तो जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उस पर हानि का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो जब विक्रय मूल्य समान हो और एक पे लाभ एक पे हानि हो तो स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि दूसरे पे 20% हानि है, क्योंकि पहले पे 20% लाभ दिया है, तो दूसरे पे अगर 20% हानि हो तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा, और 400 को हम लोग 100 से भाग देंगे तो सीधे 2 जीरो कट जाएगा। तो कितना आएगा, 4% हानि आ जाएगा पूरे लेन देन पे, और पूरे लेन देन पे 4% हानि दिया हुआ है। इसका सीधा मतलब हो गया कि दूसरे सामान को कितने परसेंट हानि पर बेचा गया, 20%। भाई सेम रहेगा, स्क्वायर करके तभी भाग दे सकते हैं। तो इसको उल्टा एक तरीके से दिमाग में सोच लेना था। क्लियर? तो 20% हानि का विकल्प आप देखो पहला वाला है, क्योंकि उसके सीधे कहा उस पर हानि का प्रतिशत बताओ। तो जब हानि शब्द यहां लिख ही दिया है तो बस 20% लिखने की जरूरत है। क्लियर? अब कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए तब। देखिए इनको, कि एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। मतलब हर वस्तु 12,900 रुपए में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान है, 12,900 12,900 दोनों का। और फिर आगे कह दिया इस सौदे में उसे न तो लाभ होता है न हानि, मतलब इस सौदे पे लाभ हानि कुछ नहीं हुआ। मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य मिला के था वही क्रय मूल्य भी मिला के रहा होगा, तभी न लाभ न हानि हुआ। और जबकि ये कह रहा है कि अगर उसने एक वस्तु जो है 29% लाभ पर बेची है तो दूसरी वस्तु उसने कितनी हानि पर बेची है। पहले को 29% लाभ पर बेचा है तो दूसरा वाला कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा यह निकालना है। तो अब देखो आप, अगर पहला वस्तु 29% लाभ पर बेचा गया है तो हम पहले वस्तु का विक्रय मूल्य अगर परसेंटेज में लिखना चाहें, वो दूसरे दिन वाली क्लास को आप दिमाग में रखो कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% लिया जाता है, लाभ हो तो 100 में प्लस करके लिखते हैं, हानि हो तो 100 में से माइनस करके। तो अगर पहले वस्तु पे 29% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 + 29 129% होगा। तो परसेंटेज में पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 129% आएगा, और जबकि रुपया में पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 12,900 दिया है तो हम 129% बराबर लिख सकते हैं 12,900। ध्यान देना है लाइन, ये लाइन क्लियर सबको ना कि 129% का मान 12,900। तो फिर उस पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100% की वैल्यू, तो सीधे 100 × 12,900 और बटे आपका 129। 129 से आप इसको डिवाइड करो 100, 100 × 100 यानी 10,000। तो हमें ये पता चल गया कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 10,000 था। क्लियर? अब पूरे सौदे पे उन्होंने कहा है इस सौदे में उसे न लाभ हुआ है न हानि हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का मिला के क्रय मूल्य था वही दोनों का मिला के विक्रय मूल्य रहा होगा, तभी न लाभ न हानि हुआ है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर 12,900 है तो दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 12,900 + 12,900, तो 12,900 12,900 को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 25,800। यानी दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 25,800 होगा। 12,900 12,900 दो बार जोड़ेंगे तो 12 12 24,000 और 900 × 2 यानी 1,800, तो 25,800 होगा। तो अगर दोनों का मिला के विक्रय मूल्य 25,800 है तो दोनों का मिला के क्रय मूल्य भी 25,800 होगा, क्योंकि पूरे सौदे पे न लाभ न हानि, यानी 25,800 में ही खरीदा भी रहा होगा, तभी ना 25,800 में बेचने पे न लाभ न हानि होगा। तो दोनों का मिला के वहां से पता चला क्रय मूल्य भी 25,800 होगा, जिसमें से पहले वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं 10,000 आया है। तो अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा,
25,800 में से जो दोनों का मिला के क्रय मूल्य है उसमें से पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हम माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा आपका 15,800। यानी यहां से पता चला कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 15,800 है ना भाई। ये 25,800 में से 10,000 पहले वस्तु का क्रय मूल्य घटा दोगे आप तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 15,800 होगा। और जबकि दूसरे वस्तु को भी बेचा कितने में गया है 12,900 में, क्योंकि प्रत्येक को 12,900 में बेचा जा रहा है। तो खरीदा था दूसरे वाले को 15,800 में, अब बेचा 12,900 में, तो दूसरे वस्तु को बेचने पे हानि हुई ना। अब वही हमसे पूछा है कि दूसरी वस्तु उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेची है। प्रतिशत शब्द नहीं लिखा लेकिन ऑप्शन प्रतिशत में ही है तो प्रतिशत में ही निकालना है। रुपया में अगर ऑप्शन रहता तो बस सीधे 15,800 में से 12,900 घटाते रुपया में हानि मिल जाता, लेकिन ऑप्शन चूंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज में। अब हानि परसेंटेज का बेसिक फार्मूला हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 15,800 में खरीदा था 12,900 में बेचेगा तो कितने की हानि होगी। आप 15,800 में से 12,900 को पहले माइनस कर दो तो सीधे 2 जीरो और 18 से 9 9 और 4 से 2 2, यानी कितने की हानि हो रही है 2900 की। अब बटे क्रय मूल्य 15,800 है गुणे 100। अब इसे बस कैलकुलेट हल्का सा कर लो, 2 जीरो इनके काट लो, बाकी 2 से 1 राउंड, 2 सत्ते 14, दोनों 18 79, 2 से 100 को 50। अब तो नहीं कटता दिख रहा ना, तो 29 गुणे 50 पहले कर लो, 0 5 9 45 को 5 4 5 2 10 4 14, 1450 बटे 79% हो रहा है। अब 1450 को 79 से कहीं किनारे आपको हल्का सा भाग देना है। एक ही अंक भाग देने पे बाद पता चल जाएगा क्या आएगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर के हैं। तो 1485 को आप 79 से भाग दोगे तो एक ही बार भाग जाएगी, एक से ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब 18.35 का पहला वाला विकल्प बिना पूरा भाग दिए, क्योंकि पहला राउंड एक बार भाग और किसी ऑप्शन में है या नहीं है, यानी 18.35% आएगा। कैलकुलेट पूरा भी करके देखोगे तो वही आएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इन्होंने घुमाया था, यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 पेपर है। कंफर्म। आइए नेक्स्ट, नोट हो गया कि नहीं है। चलिए अगला देखिए, ट्राई करिए इसको। अब देखो अलग अलग 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ में भी पूछा है, एसएसजीडी में भी पूछा है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा है। लग गया। आइए मिलाते हैं, देखा जाए। इसमें आपने लिखा कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपए पर 2 लेख बेचता है, यानी 94 रुपया में 2 लेख बेच रहा है, लिखित कोई चीज है जो भी है। अब आगे का, जिसमें एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने 10% का नुकसान उठाया, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां भी विक्रय मूल्य समान है ना, प्रत्येक 94 रुपया बेच रहा है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 94 रुपया है, समान है। और पहले पे जितने % लाभ है दूसरे पे उतने % हानि है। तो अगर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि का परसेंटेज समान हो तो हमेशा हानि होगी कितने % की, स्क्वायर बटे 100 की। तो 10% लाभ है 10% हानि है, तो सीधे 10 का स्क्वायर बटे 100।
और 10 का स्क्वायर 100/100, 100 से 100 सीधे पूरा कट गया, मतलब 1% की हानि होगी, और 1% हानि का विकल्प सेकंड वाला है। ये लग गया था ना सबका, एकदम सिंपल था, पिछले वाले सेक्शन पे था। नेक्स्ट आइए तब देखिए इसको जरा। ये एसएससी 10+2 2023 का एक क्वेश्चन है। लग गया होगा, मिलाते हैं। अब इसमें ने लिखा कि एक व्यापारी जो है एक ही कीमत पर 2 टीवी बेचता है। एक ही कीमत पर बेचने का मतलब समान कीमत पर बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य समान है दोनों टीवी का। और आगे कह दिया कि एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पे लाभ एक पे हानि है, तो हमेशा हानियां होगी कितने परसेंट की? जो दिया होगा उसके स्क्वायर/100 की। तो 20% दिया है तो सीधे 20 का स्क्वायर/100 आप करो, और 20 का स्क्वायर 400/100, मतलब 4% की हानि होगी पूरे सौदे पर, पूरे लेन देन पर 4% हानि। तो अब ऑप्शन में देखो, पहले पे दिया व्यापारी को 4% लाभ होता है तो गलत, दूसरे पे व्यापारी को 2% लाभ होता है गलत, व्यापारी को न लाभ न हानि, ये भी गलत, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान रहा होता अगर, तब हम कह देते हाँ न लाभ न हानि, क्योंकि परसेंटेज से में घटाते 0/2 यानी 0 होता तो न लाभ न हानि हो जाता। तो लास्ट वाला ही, व्यापारी को 4% हानि होती है, आया ही है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए। ये थोड़ा सा चेंज हुआ हल्का सा, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन भी है, पहले नोट करो फिर प्रयास करो तेजी से। लग गया होगा? ठीक, आओ पहले क्वेश्चन हम लोग देखें क्या लिखा है। लिखा है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपया प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। मतलब दो लोग हैं ए और बी, ए भी 5,000 रुपया में अपनी घड़ी बेच रहा है और बी भी 5,000 रुपया में अपनी घड़ी बेच रहा है। दोनों 5,000 में ही अपनी घड़ी बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य दोनों घड़ियों का समान है। और आगे कह दिया ए 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब ए जो है वो अपनी घड़ी बेच करके 25% लाभ कमा ले रहा है। और आगे बी के बारे में कहा गया, जबकि बी को 10% की हानि होती है, यानी बी अपनी घड़ी बेचने पे 10% हानि उठा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो इसको आप सेकेंड डे वाली कंडीशन पे जाओ कि जब विक्रय मूल्य दिया रहता था हमें क्रय मूल्य निकालना होता था। हम लोग कई सारे क्वेश्चन लगाए थे कि विक्रय मूल्य दिया हो और कुछ परसेंट लाभ हानि के बाद हमसे क्रय मूल्य पूछ ले, तो कहा गया था उल्टा करके सीधे गुणा कर दें, क्रय मूल्य आ जाता है। जैसे पहले एक की घड़ी का विक्रय मूल्य 5,000 है ना, तो अगर हमें एक की घड़ी का विक्रय मूल्य 5,000 पता है, हमें क्रय मूल्य चाहिए,
तो ए ने अपनी घड़ी कैसे बेची है? 25% लाभ पर। तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि 100 प्लस 25, 125% पे बेचा है, यानी 125% का मान 5,000 है। तो उसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान क्या होगा? तो उल्टा करके गुणा कर लेते ही आ जाएगा ना सीधे। तो 125% का उल्टा 100 बटे 125, ये ए के घड़ी का क्रय मूल्य होगा। और इसका अनुपात बी के घड़ी के क्रय मूल्य से बताना है। तो बी का घड़ी का भी विक्रय मूल्य 5,000 है, और बी अपनी घड़ी को कैसे बेचा है? 10% हानि पर। तो 10% हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 90% होगा, यानी 90% का मान 5,000 है, तो उसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो उसका भी उल्टा सीधे 90 बटे 100 को आप 100 बटे 90 लिखोगे, उल्टा लिखोगे, दिमाग में रहे। भाई विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाना होता है तो उल्टा लिखते हैं। इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन की चर्चा किए थे सिंगल सिंगल। अब इसमें अनुपात पूछा है, जब अनुपात है तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे दोनों तरफ आप देखो 5,000 इधर भी है 5,000 इधर भी है, कैंसिल कर लो। ऊपर वाला हिस्सा 100 इसमें भी है इसमें भी है, इनको भी आप कैंसिल कर लो। नीचे 125 और 90 है, नीचे है तो 125 और 90 भी काट सकते हैं। पहले काट दो, 5 से एक राउंड इनको काटोगे आप, 5 गुना 10, 5 में 25, 25 आएगा, और 5 से 90 को काटोगे 18 आएगा। अब नहीं कटेगा, लेकिन ये नीचे है, ये 1/25 है और ये 1/18 है। अब बटे में तो ऑप्शन होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इनको इधर भेज दें इनको इधर भेज दें, तो नीचे वाला 18 ऊपर गुणा हो जाएगा, एक में 18 और 25 ऊपर, एक में जाके 25। तो आंसर हो जाएगा कि इनके घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 18 संबंधी 25 होगा, और 18 संबंधी 25 का विकल्प आप देख लो, चौथा वाला है। कंफर्म? कोई डाउट? तो फिर यही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक ले लेना पड़ेगा।